पूतना पे प्रभु ने कृपा यूं ही कर दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान जय हो जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। उठा बोलो, उठा प्रभात ताली बजाते हैं, जय गोविंद। हरि बोल। और जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा। देखिए बड़ा ही सुंदर भाव इस भजन में दे दिया गया है। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल के आंगन में, उसको गोकुल के आंगन में। देखो अगर भगवान को भाव से समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे, अगर दिमाग लगाओगे तो दूर दूर तक नजर नहीं आओगे। सती जी ने दिमाग लगाया तो खुद की देह को जलाना पड़ा। जिन परमात्मा की कृपा से सारा संसार चल रहा है, ऐसे परम पिता परमात्मा को हमने अपनी आंखों से कहां देखा है। उसको गोकुल के माखन पर, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। बोली भक्तवत्सल भगवान की, दोनों हाथों की सेवा करते भाव से जय जय। सरल भी बहुत है, सरल के लिए सरल है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी जैसी। अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करा भी सकते हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया। जिसके चरण कमल कमला के, जिसके
उसको ब्रिज की कुंज गलिन में, उसको ब्रिज की कुंज उसको ब्रिज की कुंज गलिन में, उसको ब्रिज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चल कंटक पथ पर चल पथ पर चल पथ पर चल। देखिए अंतिम लाइन में बड़ा सुंदर भाव दिया है। बड़ा सुंदर भाव दिया है। जिसकी बात त्रिकुट के भय से, जिसकी बात त्रिकुट के भय से, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा। देखिए अगर भगवान का क्रोध जानना है तो समुद्र से परिणाम ले लो। भगवान समुद्र के सामने खड़े हो गए, 3 दिन तक जो है प्रतीक्षा की, पर अंत में प्रभु को पता चल गया कि ऐसे आने वाला नहीं है। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। जैसे ही अपने धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाया, समुद्र थर्राया करके सामने आ गया। त्राहि माम मुझे क्षमा कर दो, चरणों में गिर गया। जिनके क्रोध से समुद्र उबाल मारने लगा, ऐसे परमपिता परमात्मा उसको मां यशोदा के भय से, उसको मां यशोदा के भय से, जिनके भय से काल भयभीत हो जाता है, ऐसे परमपिता परमात्मा उसको मां यशोदा के भय से, उसको मां यशोदा के भय से, असो बिंदु अश्वगंध दिग्धलते देखा, अश्वगंध दिग्धलते देखा, अश्वगंध दिग्धलते देखा। उसको मां यशोदा के भय से, अश्वगंध दिग्धलते देखा। भगवान सरल के लिए बहुत सरल है, पर जो भगवान के सामने कठिन बन करके आता है तो उसके लिए फिर बहुत कठिन भी बन जाते हैं। तो भगवान ने आज पूतना में एक गुण खोज लिया। कौन सा? कहा देखो भाई, पूतना कितनी भी बड़ी पापनी क्यों ना हो, पर उसने काम वही किया है जो मेरी माँ यशोदा करती थी। जो काम मैया यशोदा करती थी वही काम पूतना ने भी किया है। इसलिए पूतना को भी प्रभु ने माँ की गति प्रदान की। इसलिए परीक्षित पूतना पापनी नहीं रही, उसके सारे पाप प्रभु के हाथों से मोक्ष प्राप्ति के बाद सब खत्म हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए जो इस कथा को भावपूर्वक कहता और सुनता है उसकी रति भगवान के श्री चरणों में अहेतु ही बढ़ जाती है। इसलिए इस कथा को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। यशोदा मैया ने सोचा लाला ने मुर्दा छोली और चल करके या को बढ़िया स्नान कराऊं, तो गौशाला में लेकर के गई। सबसे पहले गाय के मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध और गाय का दही, जिसको कहते हैं हम लोग पंचगव्य, प्रभु का स्नान करवाया और गाय के पूंछ से झाड़ा भी लगाया। देखिए आपके बच्चे को कैसी भी नजर लगी हो, वो कितना रो रहा हो, आप गाय के पूंछ से 7 बार 11 बार उसको झाड़ा लगा दोगी, निश्चित ही आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। ये करके कभी देखना, ये प्रयोग करना। और गाय की तो बहुत बड़ी महिमा है। प्रत्येक वैष्णव को अपने घर पर एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। गाय एक ले ज्यादा रख पाओ, पर एक गाय की सेवा आप अवश्य करें। बोले माँ के बिहारी लाल की जय। प्रधान जी
हम थोड़ा, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा